बच्चों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत दक्षिण के राज्य प्रकरण के अंतर्गत बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बारे में जानेंगे। बहमनी राज्य की नींव मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने डाली थी और 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया था। बहमनी राज को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वो इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वो बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्या अनुरागी और आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों या आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। पहला अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। ये दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए थे। विदेशी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। हरिहर और बुक्का ने होयसल राज्य, जो आजकल मैसूर के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र को जीता और 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, जो कि हम्पी और कर्नाटक के नाम से आज मशहूर है, को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और संगम वंश का नाम इनके पिता संगम के नाम पर पड़ा। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। हरिहर ने 1352-1353 ईस्वी में मदुरा पर विजय प्राप्त की और उस पर अपना अधिकार कर लिया। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। अब हम जानते हैं बुक्का प्रथम के बारे में। इसका कार्यकाल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा। हरिहर के बाद इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था बुक्का प्रथम, जिसने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक साम्राज्य को आगे बढ़ाया। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा और 1377 ईस्वी में उसने मदुरै के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ये साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था और इसकी विरासत के तौर पर हमें उदाहरण दक्षिण भारत में विभिन्न स्मारकों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम्पी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की अनेक शैलियाँ इस साम्राज्य का ही संकलित रूप हैं। विजयनगरीय स्थापत्य कला हमें इसी के उदाहरण के तौर पर दिखाई देती है। इस साम्राज्य की निर्माण शैली के उदाहरण के तौर पर रथ मंदिर, हम्पी, बीदर का किला आदि देखने योग्य इमारतें हैं। विजयनगर साम्राज्य का कार्यकाल लगभग 300 वर्ष रहा और इसमें बहुत सारे शासकों ने शासन किया। ये शासन बहुत ही सुदृढ़ रहा और हरिहर के बाद बुक्का सम्राट बना। हालांकि उसने कोई उपाधि धारण नहीं की। उसने तमिलनाडु का राज्य विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी की सीमा मान लिया गया। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सत्ताहीन हुआ। हरिहर द्वितीय एक महान योद्धा था। उसने अपने भाई के सहयोग से कनारा, मैसूर, कांची आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बच्चों, वर्कशीट में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।